वन्देऽहं श्रीगुरु। हरे कृष्णा। तो बहुत बार जब हम भगवान के हरि नाम का जप करते हैं, हमको अलग अलग अनुभव होता है। कभी ऐसा लगता है कि जब बहुत सूखा लग रहा है, बिल्कुल आनंद नहीं आता, सिर्फ करने के लिए करते हैं, महामंत्र खत्म करते हैं, 16 माला जप खत्म करते हैं, और बिल्कुल आनंद नहीं आता, ऐसा लगता है हम रेगिस्तान में चल रहे हैं। और बहुत बार जब हम जप करते हैं, बहुत आनंद आता है जप में, कीर्तन में। ऐसा लगता है ये जप का जो सेशन है, ये कीर्तन है, कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो वही महामंत्र है, अलग अलग अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले स्थिति में जब पूरा सूखा लगता है भगवान का हरि नाम, वहां पे कृष्ण पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है। और जब हमको आनंद की अवस्था होती है, वहां पर कृष्ण होते हैं। क्यों? कृष्ण स्वराट है, कृष्णा इज इंडिपेंडेंट। उनकी इच्छा के अनुसार भगवान हमको अनुभव देते हैं। और अनुभव कब होता है? जब हम भक्ति के भाव से करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो कृष्ण गीता में बताते हैं, जिस भाव से हम उनको अप्रोच करते हैं, उसी तरीके से भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं हमसे। तो पूर्ण रूप से सेवा के भाव से भगवान का जप करेंगे, भगवान भी हमको अनुभूति देंगे। नहीं तो हम सिर्फ औपचारिकता से जप करेंगे, हमको अनुभव नहीं होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, वो एक उदाहरण देते थे। अगर कोई बीमार है और डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उनको एक कैप्सूल देते हैं। ये कैप्सूल एक प्लास्टिक कवरिंग जैसा होता है, और उसके अंदर मेडिसिन होता है, एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट। वो जब कैप्सूल लेता है, कैप्सूल पेट में जाके काम करने लगता है, खून में मिल जाता है ये मेडिसिन, और बीमारी ठीक होती है। पर अगर कोई सिर्फ एम्प्टी कैप्सूल खाएगा, ऐसा लगता है कि कैप्सूल है पर उसके अंदर मेडिसिन नहीं है, सिर्फ काली है, सिर्फ ऊपर का कवरिंग है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बीमारी ठीक नहीं होगा। जितना भी कैप्सूल खा ले, बीमारी ठीक नहीं होगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये उदाहरण देते थे, ये महामंत्र जो जप करते हैं वो एक कैप्सूल की तरह है, पर भक्ति का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। अगर सेवा का भाव नहीं है, तो ये महामंत्र पूर्ण तरीके से एक्ट नहीं करेगा। इसलिए आचार्य बताते हैं, अगर ये सेवा का भाव नहीं है, जन्म जन्मांतर भी भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, फर्क नहीं आएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सही एटीट्यूड से नहीं कर रहे। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, the advancement of a person in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. सेवा का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Don't try to see God, try to serve God in such a way that He wants to see you. भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। वैसे ही महामंत्र को पूर्ण तरीके से ग्रहण करने का हमको कोशिश नहीं करना है, हमको महामंत्र का सेवा करना है, हरि नाम प्रभु का सेवा करना है, और तभी हरि नाम प्रभु हमको दर्शन देंगे। Then he will reveal himself. अत श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। जब सेवा के भाव से हरि नाम करेंगे, तभी हरि नाम प्रभु कृपा करेंगे हमको, और हमको अनुभूति होगा, we will experience bliss। तो इसलिए जैसा वो एम्प्टी कैप्सूल है पर मेडिसिन नहीं है, काम नहीं करेगा, वैसे ही भक्ति का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, और हरिनाम करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण का एक नाम है भावग्राही जनार्दना। भगवान श्री कृष्ण भाव को ग्रहण करते हैं, सिर्फ कार्य को नहीं, सिर्फ मंत्र को नहीं, सिर्फ शब्दों को नहीं, भाव को ग्रहण करते हैं। तो वो भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराज और एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई कैप्सूल खाता है, ऐसा लगता है कि मेडिसिन का कैप्सूल है, पर उसके अंदर विष है, पॉइजन है, साइनाइड है, तो क्या होगा? कैप्सूल खाएगा, मर जाएगा। वैसे ही अगर कोई महामंत्र सुनता है अभक्तों के मुख से, मायावादियों के मुख से, तो ऐसा महामंत्र सुन के आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक जो प्रगति हमने किया है वो सब मिट जाएगा, भौतिक वासनाएं उठेंगे।
इसलिए हमको महामंत्र सुनना है किसके मुख से? कृष्ण कथा सुनना है किसके मुख से? जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे हैं, ऐसे ही लोगों से हमको हरि नाम सुनना है और कृष्ण कथा सुनना है। तो इसलिए सेवा का भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सेवा के भाव से हरि नाम लेंगे, तब ये हरि नाम का जो मेडिसिन है, बहुऔषधि, ये जो मेडिसिन है, सही रूप से हमको काम करेगा और बहुत शीघ्र ही हमको कृष्ण प्रेम का अनुभूति होगा। हरे कृष्ण।